नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इंटरमीडिएट पास करने के बाद 6 सरकारी नौकरी के बारे में बताऊंगा। बहुत से स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में सभी 10 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। ऐसा करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है एसएससी CHSL, मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट होता है। दोस्तों, CHSL का एग्जाम एसएससी करवाती है। साल में एक बार इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। CHSL में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये सारे पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा लिस्ट किए जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आदि। इस एग्जाम में आपको 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड हैंड स्क्रिप्ट पेपर, वहीं थर्ड होता है स्किल टेस्ट। स्क्रीन टेस्ट में टाइपिंग करनी होती है हिंदी या इंग्लिश में। दोस्तों, बात करते हैं सेकंड नंबर जॉब की, रेलवे एनटीपीसी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसके अंतर्गत कई तरह की वैकेंसी आती है। कुछ इंटरमीडिएट लेवल की हैं तो कुछ ग्रेजुएशन लेवल की, लेकिन मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल की जॉब के बारे में ही बताऊंगा। इसमें ट्रेन्स क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर। दोस्तों, इसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। एग्जाम 2 स्टेज में होते हैं। इसमें आपको मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से सवाल पूछे जाते हैं। अगर सैलरी की बात करो तो इसमें 20,000 से ज्यादा सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं थर्ड जॉब की, एनडीए, मतलब नेशनल डिफेंस अकादमी। इसमें 3 भाग होते हैं, जैसे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। एनडीए एग्जाम साल में 2 बार आयोजित होता है। दोस्तों, इसका एग्जाम साइंस वाले स्टूडेंट देते हैं, जिसका इंटरमीडिएट में मैथ्स फिजिक्स होता है, वहीं एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। इस एग्जाम में आपका मैथमेटिक्स मजबूत होना चाहिए, साथ ही फिजिकल फिटनेस भी आवश्यक है, और इस एग्जाम को देने के लिए आपका अनमैरिड होना जरूरी है, क्योंकि यह फॉर्म अप्लाई करते समय पूछा जाता है। इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स सेकंड, जनरल एबिलिटी। ये दोनों एग्जाम पास करने के बाद एसएसबी द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। वहीं सिलेक्शन होने के बाद डिफरेंट पोस्ट के साथ डिफरेंट सैलरी भी मिलती है। इसमें 56,000 से लेकर 2.5 लाख तक की सैलरी दी जाती है। बात करते हैं चौथे पोस्ट की, एमटीएस। दोस्तों, एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसका एग्जाम एसएससी करवाती है। ये नॉन टेक्निकल एग्जाम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 3 तरह की नौकरी मिलती है। इस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन 10th पास है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के बाद ये फॉर्म अप्लाई करते हैं। एग्जाम के लिए उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। यह एग्जाम 2 भाग में होता है। स्टेज 1, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसे पास करने के बाद ही आप स्टेज 2 में क्वालिफाई कर पाएंगे, जिसमें लेटर लिखना होता है। सैलरी की बात करूं तो इसमें 20,000 से ज्यादा सैलरी मिलती है। अब हम बात करते हैं 5वीं जॉब की, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रुप डी के लिए। तो स्टेनोग्राफर का एग्जाम एसएससी के द्वारा होता है। इसका भी साल में एक बार नोटिफिकेशन निकलता है। इस एग्जाम के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट में ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्जाम की खासियत है कि इंटरमीडिएट में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। तो स्किल टेस्ट के लिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। सैलरी की बात करूं तो 35,400 के करीब सैलरी दिया जाता है। अब आते हैं नंबर 6 जॉब की, एसएससी जीडी कांस्टेबल। जीडी का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी। इसके अंतर्गत कई तरह के पोस्ट होते हैं, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, राइफलमैन, एनआईए। ये सब जॉब जीडी का एग्जाम पास करने से मिलती हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में 4 चरण होते हैं: ऑनलाइन परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण, चिकित्सा परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन।
इन 4 चरण से होकर स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है। अगर सैलरी की बात करूं तो शुरुआती सैलरी 21,700 के करीब मिलती है और धीरे धीरे 69,100 तक मिलने लगती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इनमें से किसी भी जॉब के बारे में फुल डिटेल जानना है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।